नमस्कार दोस्तों। आज हम अमावस्या की एक सुंदर कहानी लेकर आए हैं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। एक ब्राह्मण था, उसके 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करती थी, दीपक लगाती और कहानी सुनती थी। 4 बेटियों का दीपक बहुत देर तक लगता रहता था, लेकिन 5वीं बेटी का दीपक कम लो देता था और जल्दी ही बुझ जाया करता था। वह घर आकर माँ को कहती, माँ, चारों का दीपक तो अच्छी लो देता है और बहुत देर तक जलता है, लेकिन मेरा दीपक तो जल्दी ही बुझ जाता है। माँ ने कहा कि अब से तुम घी ज़्यादा डालना। थोड़ा समय बीत गया। ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। 4 बेटियों के यहाँ घर में बहुत धन था, लेकिन 5वीं बेटी के घर में 1 टका लाते वह उसी से खाते। फिर भी 5वीं बेटी बहुत संतुष्ट थी। एक दिन पति को बुखार आ गया, इस कारण वह कुछ कमा कर नहीं ला सका। वह बोली, कोई बात नहीं, जितना है उसी से काम चला लेंगे। दूसरे दिन पति को बुखार आ गया। बुखार में काम के लिए जाने लगा, तब उसने कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों काम के लिए निकल पड़े। रास्ते में पति को तेज बुखार आया और उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके कारण चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उस घने जंगल में वह बिल्कुल अकेली थी। वह सोचने लगी, घर अकेली जा नहीं सकती और यहाँ छोड़कर जाऊं तो इन्हें जंगली जानवर खा जाएंगे। वह तो पति के सिर को अपनी गोद में रखकर विलाप करने लगी। शिव पार्वती जी वहाँ से निकल रहे थे। उसका विलाप सुनकर उसके पास आए और कहा, बेटी, तुम घने जंगल में अकेली बैठकर विलाप क्यों कर रही हो? उसने कहा, मेरी गोद में मेरे पति हैं, इनकी तबीयत खराब हो गई और इनकी मृत्यु हो गई, इस कारण से मैं विलाप कर रही हूँ। शिवजी ने कहा, अपने पति का शव लेकर के अपने घर चले जाओ, यहाँ बैठे मत रहो। घना जंगल है, यहाँ जंगली जानवर हैं। परंतु वह बोली, नहीं, मैं मृत पति को लेकर घर जाऊंगी तो घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगी, इसलिए मैं यहीं बैठी रहूंगी। शिवजी को उस पर दया आ गई और कहा कि तुम वही हो ना जिसका दीपक जल्दी बुझ जाया करता था? उसने कहा, हाँ, मैं वही कन्या हूँ। फिर शिवजी ने कहा, तुमने कभी कहानी सुनी थी? सिर्फ दीपक लगाती, इसी कारण से तुम्हारे दीपक की लो जल्दी बुझ जाती थी। उसने भगवान शंकर के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और कहा, मैंने कहानी नहीं सुनी, शायद उसी के कारण मुझे उस पाप का फल प्राप्त हुआ है। कृपा करके आप मेरे पति को जीवित कर दो। अब से मैं दीपक भी जलाऊंगी और कहानी भी सुनूंगी। शिवजी ने अमृत का छींटा दिया और अंतर ध्यान हो गए। अमृत के छींटे पड़ते ही उसका पति उठ करके बैठ गया और कहा, आज मुझे बहुत गहरी नींद आई। उसने कहा, ये गहरी नींद नहीं थी, बल्कि आज तो आपका दूसरा जन्म हुआ है। चलो अब हम घर चलते हैं और जो मैं दीपक जलाया करती थी अमावस्या के दिन, आज उसका उजमना करते हैं। फिर वह 5 कटोरे स्टील के लाई, 5 चूड़ियों के सेट लाई, बिंदी, काजल, ब्लाउज के पीस और श्रद्धा के अनुसार सुहाग का सारा सामान रखा और 5 में अलग अलग रख करके अलग अलग उनमें श्रद्धा अनुसार रुपए भी डाले। फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और ब्राह्मणों को दान दिया। 1 कटोरा और सभी सुहाग की सामग्री और कुछ पैसे सहित एक स्टील के दीपक में
घी की बाती लगाकर भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाया और दूसरे बचे हुए चारों कटोरे और सारी सामग्री अपनी बहन बेटियों को दे दी। ऐसा करने से उसके घर में सारी पीड़ाएं नष्ट हो गई, सारे दुखों से उसे मुक्ति मिली और घर में अन्न धन के भंडार हो गए। अब सब आनंद मंगल से रहने लगे। बोलो भोले शंकर की जय। ओम नमः शिवाय।